सर्दियों में अक्सर अपने पौधों को आयरन युक्त खाद देना ज़रूरी होता है और यदि आप केमिकल खाद का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो किन किन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं ये मैं अक्सर आपको बताती रहती हूँ। और आज के वीडियो में एक ऐसी चीज़ बता रही हूँ जो निश्चित तौर पर सभी के घरों में ये उपलब्ध है और सभी लोग यूज़ करने के बाद फेंक ही देते होंगे। ये जो लिक्विड आपको दिख रहा मेरे हाथ में, ये आप सप्ताह में एक बार, 15 दिनों पर एक बार, जब भी अवेलेबल है आपके घर में, आप इसका इस्तेमाल अपने पौधों पर कर सकते हैं। इसका स्प्रे बनाकर यूज़ कर सकते हैं और डायरेक्टली मिट्टी में यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्टली जब हम इसे सॉइल में यूज़ करते हैं तो इसके 1000 से भी ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये जो लिक्विड मैं आपको बता रही हूँ, इसके बारे में मैंने कहीं पढ़ा है कि चीन के लोग इसे महाऔषधि कहते हैं और ईश्वर का आहार मानते हैं। यानी कि ये एक इम्यूनिटी बूस्टर है। सर्दियों में आपके पौधे की इम्यूनिटी को भी बढ़ा देगा। पत्तियाँ बहुत ही लश ग्रीन निकल कर के आएंगी। जिनके यहाँ पत्तियाँ बिल्कुल येलोइश हो रही हैं या पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है, जो मिट्टी है वो मॉइस्चर को हमेशा बना कर रखेगी, जिससे आप फ्लावरिंग अच्छी ले सकते हैं। जितने भी विंटर्स के फ्लावर हैं या इस तरीके के, ये जो फ्लावर दिख रहा है एंथूरियम कहते हैं इसे, ये शेड लविंग प्लांट्स होते हैं, तो इनके लिए हमेशा ऐसे खाद का चुनाव करना चाहिए जिनमें आयरन की मात्रा अच्छी होती है। तो ये खाद आपके सभी पौधों के लिए उपयोगी है, चाहे वह इंडोर हो या आउटडोर हो। या फिर आपने सर्दियों में यदि सक्लेंट लगाया है या सक्लेंट आपके पास पहले से भी है तो इस खाद का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, मशरूम तो सभी के घरों में खाया जाता है, जिस भी तरीके से आप इनटेक करें। लेकिन जब हम मशरूम को लेकर के आते हैं, उसे अच्छे से वॉश करते हैं। कुछ लोग गर्म पानी में वॉश करते हैं, कुछ लोग ठंडे पानी में वॉश करते हैं। जब थोड़ी देर इसे आप उबालते हैं या पानी जो इसका निकालते हैं, उसके बाद इसके पानी का आप करते क्या हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं क्या करती हूँ ये मैं आपको बता रही हूँ। जब कभी भी वॉश करती हूँ, इसके बाद इस मशरूम को स्ट्रेन आउट करके छान कर अलग कर लेती हूँ और इसके पानी को, जो कि आप कह सकते हैं इतना बढ़िया खाद है जो हम अपने पौधों में इस्तेमाल करेंगे, और इसके फ़ायदे क्या होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। और मैं इसके पानी को पौधे की मिट्टी में डायरेक्टली इस्तेमाल करती हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा औषधीय गुणों से भरपूर है और आप कह सकते हैं कि आपके पौधे जो बीमार चल रहे हैं या कम कलियां बना रहे हैं, या फिर आप यूं कह सकते हैं कि पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है, तो आप इसका इस्तेमाल करें। अब इसमें क्या पाया जाता है पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। देखिए, मशरूम की जो ज़रूरत है वो शरीर में बहुत ज़्यादा रहती है और ये एक आप कह सकते हैं प्रोटीन से भरपूर 60 to 70% इसमें प्रोटीन पाया जाता है। इसमें पोटेशियम, फॉस्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, आयरन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है, जो पौधे की स्टेम को मोटा करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। और उससे भी ज़्यादा सर्दियों में जिनके पौधे सूखने लगते हैं या तुलसी का पौधा सूख रहा है या और भी पौधे सूख रहे हैं, तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए। और एक इसमें सबसे अच्छी बात है कि ख़रीदने कहीं नहीं जाना। यदि आप लेकर आते हैं घर में और यदि आप इसे अपने खाने में यूज़ करते हैं, तो जाहिर है कि आप वॉश करते होंगे। तो वॉश करने के बाद जो फेंका हुआ पानी, जिसे आप फेंक ही देते होंगे, उसका आप इस्तेमाल कीजिए। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। और एक चीज़ और है कि यदि ये पानी आप चाहें तो स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं, और जब आप फ्रिज में रखेंगे तो हमेशा जब आप दोबारा यूज़ करेंगे तो 50% आप नॉर्मल इसमें वाटर मिलाएंगे। इसके पीछे कारण क्या है कि जो पानी हम स्टोर करके रखते हैं, इस तरीके के खाद या कोई किसी चीज़ का अर्क या किसी चीज़ से निकला हुआ पानी, तो उसमें एक प्रकार का गैस बनता है, जो जब हम रखते हैं अलग से स्टोर करके और डायरेक्टली अपने पौधे पर यूज़ करते हैं, तो कई बार उसका साइड इफ़ेक्ट गलत हो जाता है। तो हमेशा के लिए आप याद रखें, चाहे चावल का पानी हो, दाल का पानी हो, आपने रखा हुआ है तो उसे हमेशा 50% नॉर्मल वाटर के साथ मिलाकर ही यूज़ करेंगे, तो आप उसके ज़्यादा फ़ायदे ले पाएंगे। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। कितना यूज़ करना है ये पौधे की ज़रूरत के ऊपर है। मिट्टी ड्राई है तो आप इससे अच्छे से डाल दीजिए, या आपके पास कितना अवेलेबल है ये जानना ज़रूरी है। देखिए, ये जैसे रात रानी है, ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जो मेरे यहाँ लगातार फ्लावरिंग करते हैं, और केमिकल खाद हर बार मैं नहीं देती हूँ, क्योंकि अपने किचन से ही इतनी सारी चीज़ें निकल जाती हैं जिसका इस्तेमाल करने से पौधा स्वस्थ रहता है, तो केमिकल खाद ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। अब कुछ लोग अक्सर कहते हैं कि इतना समय भी होना चाहिए, तो
इसमें समय की कोई वैसी नहीं है ज़रूरत, आप वॉश तो करेंगे ही ना, सिर्फ वाटर को यूज़ कर लीजिए मिट्टी में। इसमें एक ऐसी चीज़ पाई जाती है जिससे जिनके पौधे में बहुत ज़्यादा मिलीबग्स का अटैक है, फंगस है, बिल्कुल जाता ही नहीं है, तो ये जीवाणु अवरोधी गुण इसमें पाए जाते हैं और इसमें कुछ ऐसे पोषक तत्व हैं जो फफूंद को लगने से रोक सकते हैं और कई सारे बीमारियों से आपके पौधों को बचा कर रखेंगे। सर्दी गर्मी पूरे साल आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसका इस्तेमाल आप ज़रूर कीजिए। और स्प्रे बनाने की बात है तो यदि आपके पास ये फ्रेश वाटर है तो अच्छे से 2-3 बार आप इसे छानिए और उसके बाद स्प्रे बॉटल में भरिए, क्योंकि हो सकता है कोई रेशा मशरूम का रह गया हो इस पानी में और वो स्प्रे बॉटल में फंस जाए और फिर स्प्रे बॉटल ख़राब हो जाए। तो बहुत सावधानी से यूज़ कीजिए। यदि स्प्रे में यूज़ करना चाहते हैं और डायरेक्टली सॉइल में यूज़ करना चाहते हैं तो कोई आपको स्ट्रेन आउट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली सॉइल में यूज़ कर लीजिए। सबसे अच्छी बात है, इसे आप सुबह दोपहर शाम किसी भी टाइम में यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इवनिंग के टाइम में यूज़ करना है। गुड़हल पर तो इसका रिज़ल्ट मैंने बहुत ही बढ़िया देखा है। इस टाइप के यदि आपने हाउस प्लांट जो इंडोर प्लांट की तरह हम ग्रो करते हैं गर्मियों में, यदि आपने रखा है तो इसका इस्तेमाल फ्रिक्वेंटली आप पौधे की मिट्टी में करें और रिज़ल्ट इसका हमेशा बेहतर होगा, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मुझे उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। अभी जो पौधा मैं आपको दिखा रही थी ये क्रेसुला का पौधा है, तो कभी कभी हमें समझ नहीं आती कि सकुलेंट्स को कौन सा फर्टिलाइज़र दें, तो आप इस तरीके के लिक्विड फर्टिलाइज़र अपने सकुलेंट्स को भी दे सकते हैं। जितने भी ये देखिए जैसे पिटूनिया है, जितने भी विंटर्स के फ्लावर्स हैं सभी को दे सकते हैं। रबर प्लांट, डिफेनबेकिया, एग्लोनिमा, सभी को आप दे सकते हैं ये। मुझे उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।